अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब, एक देसी एक विदेशी, और ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो पास्ता लवर हैं, जो मैक्रोनी पास्ता स्पैगेटी को कुछ नए जायकों में ढूंढते हैं, और ख़ास तौर पे वो फैमिली जहाँ पे पास्ते को ज़्यादा पकाया जाता है, उनके लिए मेरे पास एक मज़ेदार सा बड़ा सिंपल सा एक स्टाइल मौजूद है। लेकिन उससे पहले जी रमज़ान के शो की तैयारी जो हम बता चुके हैं आपको कि हम कर चुके हैं, और बहुत स्लो एक एक करके हम डिटेल्स में चीज़ें शेयर करते जा रहे हैं ताकि वो आप नोट कर लें और आपको रमज़ान से पहले अंदाज़ा हो कि आपने जो किचन के स्टफ़ परचेज़ करने हैं, अज्जा, वो क्या क्या होने चाहिए आपके किचन कैबिनेट में, तो फिर आसानी से इस किस्म के तमाम खाने आप बना सकते हैं। और हमारे जहन में ये चीज़ भी है, अपना कल्चर, रोज़े की हालत, और उनको भी हमने जहन में रख के तरतीब दी है। हम कोई भी ऐसा काम कोशिश करते हैं ना करें कि जिससे आप थोड़ी सी परेशानी में या किसी हैवी वर्क की तरफ आ जाएं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ले लेते हैं जनाब, 1.5 अदद से मुराद मेरी एक दरमियानी और एक दरमियाने से छोटी, तो उसको जब हम इक्वल करेंगे तो वो 1.5 प्याज होगी, या अगर छोटी प्याज है तो 2 ले लें। और यहाँ पे इसको हमने बारीक काट लेना है। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने थोड़ा सा लाल कर लेना है, यानी कि कच्चापन प्याज का ख़त्म हो और प्याज का जो लुक है वो थोड़ा सा मज़ेदार सा आ जाए, उसका जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। वेरी स्पेशल मटन दरबारी है जनाब, और इसको देख के आपके जहन में शायद बहुत सारे खाने आ जाएंगे। सर्विंग सबसे आसान और अच्छी बात कि इसको आप रोटी, नान, तापतान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, यानी कि मल्टी सर्विंग स्टाइल है इसका, कि ये नहीं कि जी ये सिर्फ रोटी के साथ सर्व होगा, आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। क्योंकि सहरी अमूमन इफ्तार के बाद बहुत सारे घरों में खाना ज़रूर बनता है, लेकिन वो खाना सहरे के लिए होता है। चलें जनाब, प्याज हमने रख दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे अब प्याज अपनी कुकिंग की तरफ रवा दमा, शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का पकने का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हो सके। और उसके बाद जनाब हमने ले लेना है बकरे का गोश्त। अच्छा, यहाँ मैं बगैर हड्डी के गोश्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सेम मेथड में बीफ यानी कि गाय का गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद रेड मीट का है, आप मटन लें या बीफ लें, दोनों रेड मीट हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बोनलेस का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बोनलेस और चाहें तो हड्डी वाला, और इसके छोटी बोटियाँ हमने काट लेनी हैं। तकरीबन वज़न मेरे पास 3 पाव है बोनलेस, और अगर हड्डी वाला आप लेंगे तो कम से कम 1.25 से 1.5 किलो गोश्त लिया जाएगा, क्योंकि एक गोश्त का वज़न 3 पाव होगा, बाकी वज़न हड्डियों का होगा।
छोटी बोटियां काटनी हैं इसकी, और प्याज पे भी हम नज़र रखेंगे, साथ साथ प्याज को भी थोड़ा सा चलाते जाएंगे। अच्छा, ये गुजारिश मैं कर चुका हूँ कई दफ़ा, क्योंकि ख़वातीन बहुत एहतियात करती हैं खाने पकाते वक्त, कॉन्शियस बहुत रहती हैं, और बहुत अच्छी बात है ये कि गोश्त को वो काटने के बाद धोने को पसंद करती हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि गोश्त को काटने से पहले आप धो लें। कीमा बनाने से पहले गोश्त को धो लें और फिर उसका कीमा बना लें, या गोश्त को साबुत धो लें, चिकन हो या फिश हो या प्राउन हो या मीट हो, रेड मीट हो, मटन हो, बीफ हो, उसको धो लें अच्छी तरीके से, और फिर थोड़ा सा हवा वाली जगह पर रख के या स्टैंडर पर रख के उसका एक्सेस जो पानी है वो गिर जाए, उसके बाद उसको काट लें। गोश्त काटने के बाद ना धोएं, उससे फिर उस जायका जो गोश्त की जो ताकत है अल्लाह ताला ने रखी है, वो तकरीबन 55-60% उसका जायका ख़त्म हो जाता है, और उस जायके की जगह पानी उसके अंदर जब्स हो जाता है, भर जाता है। तो फिर जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो हांडी होती है या जिसमें हम खाना बना रहे हैं, आप उसमें देखेंगे कि ग्रेवी खुद ब खुद बढ़ जाती है, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमने तो इस कढ़ाई के अंदर पानी डाला ही नहीं, तो फिर ये ग्रेवी कैसे बन गई, ये पानी कैसे आ गया। तो हमारे फिर जहन कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है कि जी टमाटर बहुत पानी वाला था, या गोश्त अच्छा नहीं था, या पता ही नहीं अजीब सा है कि इतना पानी आ गया इसके अंदर। तो वो असल में गलती किसी की भी नहीं होती, वो हम गोश्त को काट के जब धोते हैं तो अल्लाह ताला ने जो गोश्त का रेशा बनाया है वो बिल्कुल सील्ड और पैक बनाया है। जब हम उसको काटते हैं तो उसकी शरियाने या उसका मुंह खुल जाता है, और जैसे हम उसको धोते हैं पानी में, तो वहीं जहाँ से कटा है गोश्त, वहीं से पानी वो उसके मसामों में अंदर तक चला जाता है, और वहाँ फिर उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम बहुत एहतियात समझ के अपने खानों में शामिल कर सकते हैं, और उससे हमारा खाना बहुत मज़ेदार, जायकेदार जैसा हम चाहते हैं। अच्छा जनाब, प्याज थोड़े से कलर में आ जाए, बिल्कुल ब्राउन या ब्लैक नहीं करनी कि आप उसको सोचें कि जी पकाना है तो ब्राउन या ब्लैक करनी है। शुरू में चूल्हा तेज़ होगा और फिर चूल्हे को आपने स्लो कर देना है, और कंटिन्यू इसको आपने थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि प्याज किसी भी पार्ट से, किसी भी एंगल से जल ना जाए। क्योंकि प्याज अगर जलती है जनाब, तो याद रखें कि वहाँ वो पार्ट कड़वा हो जाता है, और वो कड़वाहट हमारे खाने में शामिल हो जाती है। ये लीजिए जनाब, प्याज हमारी बिल्कुल रेडी दरबारी उसकी मटन की। यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में मेरे पास 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, उसको छोटा हमने मज़ीद तोड़ लिया है। बे लीफ 1 अदद, 4 से 5 अदद हरी वाली इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 1/4 चाय की चमची साबुत वाली काली मिर्च, 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, और तकरीबन 6-7 दाने लौंग के, ये शामिल करके हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और जैसी गरम मसाले की खुशबू आने लगे और प्याज का रंग बहुत अच्छा गोल्डन सुनहरी हो जाए, तो ये जो गोश्त हमने काट के रखा है ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। और अब इसको भून लेंगे हम अच्छी तरीके से। याद रखें, प्याज के बाद जब थोड़ा सा कलर आ जाए तो अदरक लहसुन के बाद खड़ा गरम मसाला, और जब खड़ा गरम मसाला 10-15 मिनट्स थोड़ा सा सेक लें उसको गरम ऑयल में या घी में, उसके बाद आपने गोश्त उसमें शामिल कर देना है।
और गोश्त शामिल करके यहाँ तक इसको भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, बड़ी अच्छी सी उसकी खुशबू आने लगे और हमारा जो जायका है जो हम चाहते हैं वो हम अपनी गिरफ्त में ले सकें। यह वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मटन का जब कलर चेंज हो जाए और बड़ा अच्छी सी एक खुशबू आने लगे, गरम मसाले की, अदरक लहसुन की, गोश्त की अपनी एक मखसूस एक महक होती है जब वो इन मसालों के साथ मिलता है, ख़ास तौर पे अदरक लहसुन और खड़े गरम मसाले के बाद। तो यहाँ पे अब चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है ताकि ये बहुत स्लो आंच पे पके। यहाँ ले लेते हैं जनाब टमाटर, और टमाटर को लंबाई में काट लेना है। अगर बड़ा हो टमाटर तो 6-7 वेजिस काट लें इसके। लंबाई में इसको काटना है, याद रखिएगा। कम से कम 3 टमाटर, अगर साइज में छोटे बड़े हैं तो फिर आपने 4 टमाटर लेने हैं। और अब ये टमाटर यहाँ शामिल हो जाएंगे। जरा सा इसको मिक्स करके जहन में रखिएगा कि ऐसा खाना जो इफ्तार के बाद के डिनर पे भी काम आए और सहरी के लिए भी हम इसको यूटिलाइज कर सकें। पराठे, नान, कुलचा, तिल वाला और राइस के साथ ये सर्व हो सकता है। मटन दरबारी है, थोड़ा सा डिफरेंट जायका, थोड़ी सी कॉम्बिनेशन इसकी डिफरेंट और इसकी लुक बड़ी डिफरेंट होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, टमाटर शामिल करने के बाद अब इसके अंदर कुछ मसाले हम शामिल करेंगे, जिसके अंदर पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची और हल्दी आधी चाय की चमची, कुटा हुआ साबुत धनिया फ्रेश ले लें, उसको भूनिएगा नहीं, तकरीबन लगभग कुटा हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर। तो पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा आप अपनी फैमिली को जहन में रख के कर सकते हो। और यहाँ अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। चूल्हे की लो को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि जो टमाटर की वजह से टेम्परेचर एकदम 0 कुकिंग का हो चुका है वो ज़रा दोबारा कुकिंग की तरफ आ जाए और मसाले को वो खुशबू जो डेवलप हुई है वो मसाले में और रच बस जाए और मसाले की अपनी खुशबू गोश्त, टमाटर, अदरक लहसुन के प्याज के साथ शामिल हो जाए, यानी कि कंबाइन हो जाए तमाम चीज़ें। खाना हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मसाले जात या बहुत सारे अज्जा उसमें शामिल करते हैं। एक अच्छा खाना जब वजूद में आता है जब हम कॉम्बिनेशन तमाम चीज़ों की बड़े अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लें या जोड़ दें। लेकिन अगर हम ज्वाइन नहीं कर पाते या उसको कंबाइन नहीं कर पाते तो फिर हम एक अच्छा जायका खाने में से नहीं ला सकते। लीजिए जनाब, जो स्लो हो गई थी टेम्परेचर वो आ चुका है। थोड़ी देर इसको भूनेंगे ताकि तमाम मसाले का, धनिए का, पिसी लाल मिर्च का, हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन आधे से पौना कप पानी का शामिल करेंगे। आप 1 कप तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप तक। अच्छा, लेकिन बाज़ घरों में खाना जो है वो थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद किया जाता है कि नहीं, ग्रेवी होनी चाहिए
ताकि रोटी को डुबो डुबो के उसमें हम खाएं। तो वो फिर थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जब पानी हमने शामिल कर दिया तो अब इसको हमने ढक देना है, क्योंकि याद रखिएगा हमने मटन को सिर्फ भूना है। और मटन रेड मीट, गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, जब तक धीमी आंच पे ढक के उसको आप नहीं पकाएंगे, जब तक वो गलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर हम एज इट इज़ इसको चलाते रहते तो मसाला हमारा जल जाता, टमाटर सारे पक जाते, ओवर कुक हो जाते, गोश्त में फिर भी कसर रहती। तो जितना रेड मीट है इस वक्त, उसका तरीका यही है कि आपने मसाला तैयार किया सब कुछ, और गोश्त को पानी शामिल करके ढक के चूल्हे की लो को धीमा करके आपने छोड़ देना है आधे से पौन घंटा। ठीक है, जब गोश्त गल जाए उसके बाद फिर आप इसकी भुनाई करके इसको फाइनल टच की तरफ लेके आएँ और सर्व कर दें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं जाकिर भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जाकिर भाई बहुत खुशी हुई आपको देख के डॉन न्यूज़ पे। मैं काफ़ी टाइम पहले आपको दूसरे चैनल पर देखती थी और आपकी रेसिपी भी ट्राई करनी थी, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती थी। तो काफ़ी टाइम से नहीं देखा आपको, पता ही नहीं चल रहा था कौन से चैनल पे आप आ रहे हैं। तो नहीं, अभी देखा तो बहुत अच्छा लगा। मुझे डॉन न्यूज़ पे माशाल्लाह 5वां साल है। अच्छा, नहीं मैंने कभी चेक नहीं किया था खैर, और टाइमिंग का भी नहीं पता था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, और रमज़ान में अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई करवाइएगा जी। आजकल रमज़ान के हवाले से ही कुकिंग हो रही है और पिछले पूरे हफ्ते से ये सिलसिला जारी और सारी है। अच्छा, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें रमज़ान के हवाले से, सहरी के हवाले से, इफ्तार के बाद जो डिनर है उसके हवाले से कुछ ना कुछ ख़ास लाइट और एनर्जी से भरपूर चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो बहुत शुक्रिया, हम मज़ीद इस पे मेहनत करेंगे, मज़ीद कुछ जायके, कुछ ऐसी चीज़ें हम शेयर करेंगे जो रमज़ान में हमारे लिए बहुत कीमती हो। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का जनाब, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पहला सफ़र हमारा रवा दवा है जनाब, दूसरे की तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ पे शिमला मिर्च हमने एक अदद दरमियानी और उसको हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। इसको जूलियन भी नहीं कहेंगे, इसको क्यूब भी नहीं कहेंगे, या सीधी सीधी आप जूलियन काट के उसको 2 या 3 हिस्सों में काट लें, यानी कि ऐसी हो कि वो बहुत बड़ी बड़ी ना लगे। अच्छा, ये भी ख्याल रखिएगा कि पास्ता हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत कीमती अमल है। हम लोग वेजिटेबल तो काट लेते हैं, तमाम चीज़ें तरतीब में ले लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने पास्ता किस स्टाइल का लेना है। ये बहुत कीमती अमल है कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ खानों में ख़ास तौर पे, कि जो कोर अज्जा है, यानी कि अब इस दूसरे सफ़र का जो कोर आइटम है वो पास्ता है। और पास्ता क्या शेल फॉर्म में है या मैक्रोनी फॉर्म में है या स्पेगेटी फॉर्म में है या पाथोचीनी पास्ता है, ये बहुत सारे नाम हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डिज़ाइन के पास से एक ही शर्त में लगे हुए होते हैं। कोई बो टाई होता है, कोई मैक्रोनी होता है, कोई पेनी पास्ता होता है, कोई पाथोचीनी होता है, पतले पतले से चपटे से नूडल की तरह, वो भी पास्ता है जनाब। तो इस ऑल डिपेंड कि आप कौन सा डिज़ाइन पसंद करते हैं। मटेरियल सबका एक होगा, मटेरियल मुख्तलिफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैक्रोनी और पेनी पास्ता, इन दोनों के जो रो मटेरियल होगा, जो डो जिसको हम कहेंगे, वो एक ही होगी, लेकिन मशीन के डिज़ाइन से 2 डिफरेंट 3 4 5 8 10 डिफरेंट डिज़ाइन मशीन उसको बना देगी। तो कभी भी ये जहन में ना रखें या ना सोचें
कि इसका डिज़ाइन अगर डिफरेंट है तो उसका जायका भी डिफरेंट होगा। जायका सबका एक मिलेगा। हाँ, कुकिंग टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पेनी पास्ते को उबाल रहा हूँ या पका रहा हूँ तो इसकी टाइमिंग बनिस्बत स्पैगेटी के या मैक्रोनी के कम होगी, तो टाइमिंग कम बेश हो सकती है लेकिन जायका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे शिमला मिर्च थोड़ी सी छोटी काट लें। हरी मिर्च ऑप्शन है जनाब, चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहे तो इस्तेमाल ना करें। हाँ, ओरिजिनल में हरी मिर्च का कोई काम नहीं है। हरी मिर्च हम 1 या 2 इस तरीके से सपोर्ट में ले लेते हैं क्योंकि हमारी ज़बान, हम लोग एशियन हैं, हमारी ज़बान मिर्च को और नमक को बड़ी जल्दी पहचान लेती है, और अगर हमारे खाने में से मिर्च बिल्कुल हटा दी जाए तो हमें वो खाना जायकेदार नहीं लगेगा, या नमक हटा दिया जाए तो हमें वो खाना फीका लगेगा, हम खा नहीं सकते। तो ये 2 जायके हमारी ज़बान बहुत अच्छी तरीके से जानती है। नमक कम है तो हमें शिकायत होगी, मिर्च कम या बहुत तेज़ है तो हमें शिकायत होगी। तो यहाँ पे मिर्च का जो अमल है वो ऑप्शन है, फ्लेवर के लिए हमने शामिल करना है 2 अदद, ताकि मिर्च का एक तो फ्लेवर हमें मिल जाए और फिर मिर्च की जो खुशबू है कुदरती। अब आप एक चीज़ को नोट करें कि ये भी कुदरत की तरफ से है, इसमें भी थोड़ी सी मिर्च है, इसमें भी मिर्च है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, दोनों ज़मीन के ऊपर की हैं, छोटे से पौधे में लगती हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप इसको खाएंगे और इसको खाएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। इवन कि अगर हम इसको सूंघने की कोशिश करें तो शिमला मिर्च की खुशबू कुछ और बताएगी और हरी मिर्च की खुशबू कुछ और बताएगी। लेकिन अगर इन दोनों को हम कुकिंग के दौरान मिक्स करते हैं तो फिर हमें तीसरी खुशबू मिलेगी और वो खुशबू बड़ी कीमती होगी। ये बिल्कुल ऐसी है जो आर्टिस्ट, आप में से यकीनन आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्ट को पसंद करते होंगे या आर्ट पढ़ते होंगे या आर्टिस्ट होंगे, वो इस बैलेंस को समझते हैं कि जब 2, 3, 4 कलर को कॉम्बिनेशन बना के कौन सा शेड हम बाहर निकाल के ला सकते हैं, वो ऐसा शेड होता है कि वो यूनिक होता है। आम जगहों पे आम दुकानदार या आम कलर वाला उस शेड को नहीं बेच सकता। वो सिर्फ एक जो ज़हीन कारीगर होता है या जिसने इसके बारे में थोड़ी स्टडी करी हुई होती है, वो उसकी कॉम्बिनेशन को, बैलेंस को मिला के एक ऐसा शेड तरतीब देता है कि जो आप बाज़ार से परचेज़ नहीं कर सकते। तो खाने का भी बिल्कुल यही फार्मूला है कि खाने को इस एहतियात और इस बैलेंस के साथ हम बनाएं, जायका खाने वाला कहे कि वाकई ये जायका हमने कहीं नहीं खाया। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हरी मिर्च, जो मैंने आपको बता दी कि ऑप्शन है, थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल मैं करूँगा, 2-3 टेबल स्पून, और इसमें हमने शामिल करनी है हरी मिर्च और शिमला मिर्च, दोनों एक साथ। ठीक है, अब ये पकती रहेगी। यहाँ पे इसके बाद वाला स्टेप, लहसुन के जब्बे लेने हैं हमने 4-5। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मोटे हैं, तो इसको आपने इस तरीके से काट के छोटा कर लीजिएगा ताकि इसकी कटिंग बहुत अच्छी हो सके। और इसको चॉप नहीं करना, याद रखिएगा, इसको रफली सा हमने काटना है, यानी कि छोटा छोटा काटेंगे इसको, और ये भी हम इसी सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लहसुन भी जनाब हमने इसमें शामिल कर दिया, तो 3 वेजिटेबल यानी कि शिमला मिर्च, हरी मिर्च 2 अदद, याद रखिएगा 1 अदद शिमला मिर्च, और 4 से 5 जवे लहसुन के रफली से काट के हमने इसमें शामिल कर देने हैं, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि वेजिटेबल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद
यहाँ पे टाइम में शामिल करूँगा और क्वार्टर चाय की चमची, क्वार्टर चाय की चमची ओरिगानो है और रोज़मेरी है। तीनों ड्राई फ्लेवर खुशबू, जैसे हम पुदीने को या धनिए को खुश्क कर लेते हैं, मैं ऐसे ही ये 3 इटालियन या कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स कहलाते हैं ये, और ये फ्रेश ज़रा मुश्किल से मिलते हैं और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे मिल भी जाएंगे, लेकिन ड्राई बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो वो हमने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर कुटी लाल मिर्च और क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर खुशबू के लिए, ये शामिल करके चूल्हे को हमने कर दिया है बंद। यहाँ ले लेते हैं मज़ेदार सी चीज़ें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट का मैं बता चुका हूँ आपको कि टमाटो पेस्ट जो है, टमाटो प्यूरी, ये 2 चीज़ें बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। टमाटो प्यूरी नॉर्मल पिसे हुए टमाटर होते हैं लेकिन ब्लांच किए हुए। ब्लांच मतलब थोड़ा सा पानी में, गर्म पानी में जोश दिया हुआ टमाटर और फिर छिलका रिमूव कर दिया जाता है उसका, वो टमाटो प्यूरी है। लेकिन टमाटो पेस्ट जो है वो बाकायदा प्रोसेसिंग होती है, बाकायदा उसमें फ्लेवरिंग, कलर, जायका, विनीगर, फूड कलरिंग, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें शामिल कर ऑटोमेटिक प्लांट पे मशीनों में इसको पेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है। फिर इसको बाकायदा पकाया जाता है ताकि हर चीज़ अपना जायका डेवलप करके इसको दे सके, और फिर इसको कैन के अंदर पैक किया जाता है। टमाटो पेस्ट पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो टमाटो पेस्ट की है कि आप पाकिस्तान में ख़रीदें या अमेरिका में ख़रीदें या कनाडा में ख़रीदें, टमाटो पेस्ट का जायका आपको एक ही मिलेगा। टमाटो केचप के जायके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान में जो टमाटो केचप मिलेगा वो और यूरोप में जो टमाटो केचप मिलेगा उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल जाएगा फ्लेवरिंग। लेकिन टमाटो पेस्ट का फ्लेवर आपको एक ही मिलेगा क्योंकि इसका एक तरीक़ेकार है, एक स्टैंडर्ड है और उसी के हिसाब से इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा, एक कंप्लीट इसका एक केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को फॉलो किया जाता है। तो टमाटो पेस्ट क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ कि फ्राइड चिकन या कबाब के अंदर बॉल में भर के टमाटो पेस्ट दे दूँ कि जी बतौर चटनी इसको खा ली जाए, तो मैं नहीं समझता है कि दुनिया में शायद कोई इसको खाता होगा। ये 100% प्योर कुकिंग पर्पस के लिए बनता है और इसको कुकिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको बतौर सॉस या बतौर चटनी नहीं खा सकते, लेकिन टमाटो केचप को बतौर सॉस, चटनी या कुकिंग में, तीनों साइड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब जब वेजिटेबल मेरी बहुत अच्छी सी पक जाए तो यहाँ पे मेरे पास टमाटो पेस्ट है, तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगा। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो दरबारी मटन को फाइनल कर लें क्योंकि इसका टाइम मेरा हाथ से स्लिप हो चुका है। गोश्त जब गल जाए तो 2 से 3 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 क्वार्टर गड्डी धनिया, ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे आधा पाव कच्ची चने की दाल को उबाल के वो बॉल उसका भर जाएगा, एक प्याली वो दाल हमने उबली हुई चने की दाल इसमें शामिल करनी है। और यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके इसकी हमने भुनाई कर लेनी है, यानी कि इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नज़र ना आए कि लगे कि वो ग्रेवी है। यहाँ पे अब ये होगा, यहाँ पे जनाब 4 से 5 टेबल स्पून हमने टमाटो पेस्ट इसमें शामिल किया था। टेट्रा पैक डब्बे वाली क्रीम जो होती है, 1 डब्बा कंप्लीट हमने प्याली में लेके ये क्रीम हमने शामिल कर देनी है यहाँ। जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा
आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा खोल के हमने इन तमाम जायके, मसाले, टमाटो पेस्ट और क्रीम को हमने एक साथ मिक्स करना है। पास्ता जो उबला हुआ है आधा पैकेट, ये हमने शामिल करना है यहाँ। पास्ता कोई कैद नहीं है, आप कोई से भी शेप ले सकते हैं। क्वार्टर कटी फ्रेश पार्सली आसानी से मिल जाती है। अगर ना मिले मिसाल के तौर पे, तो फिर हम ड्राई जो पार्सली है कम से कम 1 चाय की चमची उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद इसको आपने चूल्हे को ज़रा सा तेज़ रखना है और इसको मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पास्ता उबला हुआ होता है तो उसको ज़्यादा देर पकाया नहीं जाता। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको मिक्स करने की कोशिश करी, पकाने की कोशिश करी, तो पास्ता तमाम का तमाम टूट जाएगा और इतना ख़राब हो जाएगा कि ना तो लुक उसकी आ पाएगी और ना वो खाया जाएगा। यहाँ पे दरबारी मटन को हमने ज़रा सा चलाते रहना है ताकि खूब अच्छे से ये खुश्क हो जाए। इसका जो वाटरी ग्रेवी का लुक है और थोड़ा सा भुना हुआ लुक इसमें आ जाए। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब। ये लीजिए, a special pasta in tomato sauce। और अब आ जाते हैं हम अपनी दरबारी मटन की तरफ। चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज करके हमने इसको बस जो पानी हमने शामिल किया था गोश्त को गलाने के लिए, वो टमाटर का भी जो पानी उसमें शामिल हुआ था वो तमाम पानी मिलके जो वाटरी लुक आ गई थी वो ख़त्म होनी चाहिए। चने की दाल आधा पाव कच्ची को उबाल लें तो फिर जितनी भी बने वो तमाम की तमाम दाल इसमें आ जाएगी। सर्विंग में इसकी बता चुका हूँ जनाब, रोटी, नान, कुलचा, तिल वाला या राइस के साथ, वाइट राइस के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वाटरी लुक या ग्रेवी जिसको हम कहते हैं बहती हुई, वो इसमें बिल्कुल ना हो। तो ये दरबारी मटन हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी लुक आती जाएगी। और यहाँ पे जब खूब इस किस्म के खाने हम खाएं तो माह रमज़ान में थोड़ी सी एहतियात ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रूटीन चेंज होती है खाने की। तो सॉलिड गोल्ड हमारे पास होना चाहिए घर में, खुदा न खास्ता तबीयत का भारीपन, निज़ाम हज़मा को सही करने के लिए और एक स्पेशल ताकत हासिल करने के लिए हमारे घर में एक ऐसी चीज़ हर वक्त रहनी चाहिए जो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें मदद दे सके। तो उसके लिए सॉलिड गोल्ड ये लीजिए जनाब, दरबारी मटन थोड़ा सा भुना हुआ, थोड़ा सा ड्राई सा, ग्रेवी बिल्कुल नहीं होगी, ये आपके सामने स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच। अब आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, कुलचे के साथ सर्व करें। और पास्ता इन टमाटो फ्लेवर बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब काबा से जो हम सब का और न जाने किस किस का रब है, वो किस किस की मदद कहाँ कहाँ करता है। वो समंदर की 7 गहराइयों में भी जाके उन अपनी मखलूक को रिज़्क़ देता है जिनको आज तक सूरज की रोशनी भी ना देख पाई, तो इंसानी आँख उनको क्या देखेगी। वो उनको भी रिज़्क़ देता है जो बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे छुपे बैठे हैं, जिन्होंने आज तक दिन की रोशनी नहीं देखी। वो मेरा रब है। जब वो इतना करम कर सकता है
तो क्या वो अपने महबूब के उम्मतियों को भूल जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। बस हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे अपने गुनाह, हमारे अपने अमाल ऐसे होते हैं कि हमारे रिस्क में तंगी शुरू होती है और हमारा रिस्क रोक दिया जाता है। ऐ रब, हमें अपने उन गुनाहों की सज़ा जो हमसे जाने अनजाने में हो गए दरगुजर फरमा दे और वह सज़ा हमें ना दे। तू रब है, तू माफ़ करना जानता है और तू माफ़ करता है। तेरी फितरत में माफ़ करना। ऐ रब, करम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, और नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।